चलिए देखिएगा सॉलिड स्टेट का लेक्चर 15 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्ट में NSD, हिंदी में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। कहता है वैसा दोष जिसमें स्टोइकियोमेट्री जो अनुपात होता है वो बदल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। That defect in which ratio of stoichiometric is changed is called non-stoichiometric defect। वैसा दोष जिसमें स्टोइकियोमेट्री अनुपात बदल जाता हो उसे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में ले लिया KI थी, अब इनका हम पूछेंगे रेशियो पूछेंगे, तो रेशियो इसको बताएंगे क्या, तो यहाँ पर बताएंगे K हमारा कितना है 1 और I हमारा कितना है 3। और इनको हम तोड़ते हैं तो क्या टूटेगा K प्लस 3I माइनस। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों का रेशियो क्या दिख रहा है, दोनों का जो अनुपात है स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो क्या देखा जा रहा है, चेंज है। तो वो हमारा क्या होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वैसा दोष जिसमें हमारा स्टोइकियोमेट्री जो रेशियो होता है वो क्या करता हो, चेंज करता हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जिससे कहने का मतलब हमने यहाँ पर ले लिया Na ले लिया I3 ले लिया। अब यहाँ से पूछेंगे कितना रेशियो होगा दोनों का, तो 1:3। लेकिन अगर हम यहाँ पर ले लिए नमक ले लिए तो यहाँ पर बोलेंगे कि इनका रेशियो बताओ, तो 1:2, 1:1, दोनों का रेशियो समान होगा, इसमें कोई परिवर्तन रेशियो नहीं होगा। लेकिन इनके रेशियो में क्या देख रहे हैं, चेंजिंग देखा जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। मेरे पास एक कंपाउंड, मेरे पास एक ऐसा यौगिक, अगर m गुना n प्लस माइनस n गुना m करेंगे और उसका मान 0 आ जाए तो समझना वो HD है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर 0 नहीं आता हो तो वो हमारा हो जाएगा NSD, बोले तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे कहने का मतलब हमने एक सवाल के माध्यम से लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर KI थी, तो KI3 हमने लिया, तो यहाँ अपने से मैं 1 लिख देता हूँ। पोटेशियम का वैलेंसी +1 बताए होंगे और आयोडीन का कितना बताए थे -1। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस दे देना है, 1 गुना -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसको घटावेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -2, और -2 जो होता है नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा NH, क्या हो जाएगा D। ये हमारा क्या हो जाएगा NHD। लेकिन अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर सपोज डेट, हमने यहाँ पर ले लिया कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ पर अपने से हम 1 लिख देते हैं, कैल्शियम का 2 और क्लोरीन का -1, यहाँ करेंगे 2, फिर दे देंगे प्लस, इसको गुना करेंगे तो -2, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। 0 का मतलब हो गया हमारा क्या हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक कंपाउंड ले लिया, सपोज डेट एल्युमिनियम सल्फेट, दिख रहा है एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर एल्युमिनियम का वैलेंसी हम लोग 3 बताए थे, सल्फेट का -2, 3 दूनी 6 और -6 बराबर 0। तो ये बदला भी हमारा क्या होगा, HD होगा, क्योंकि इनका रेशियो क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर 0 आ जाए तो स्टोइकियोमेट्रिक और 0 नहीं आवे तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होते हैं वो 2 तरह का होता है, एक होता है मैरिटल एक्सेस डिफेक्ट,
बोले तो एमिटी। धातु अधिक दोष या अधिकता दोष भी कहते हैं, मतलब कि जिसमें जिस क्रिस्टल में देखना कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो, धनायन आयन इंक्रीज कर रहा हो। तो धनायन आयन कब इंक्रीज करेगा? जैसे मान लेते हैं हमने क्रिस्टल लिया, सपोज डेट मैंने क्रिस्टल लिया ऐसा, मैंने क्रिस्टल लिया ऐसा, मैंने क्रिस्टल लिया ऐसा, हमने इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो हमने बोला नाम में देखिए, मेटल मतलब पॉजिटिव, एक्सेस मतलब इंक्रीज होना, डिफेक्ट मतलब दोष। तो बताओ, हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ना है, तो पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब इसका निगेटिव चार्ज क्या होगा? कम होगा। जैसी निगेटिव चार्ज, अभी क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं कि जितना पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव होगा तो 6 निगेटिव होगा। अभी दोनों इक्वल साइज में है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है धातु अधिक या अधिकता दोष। तो धातु अधिकता दोष कब होगा? हमने बोला कि कोई आदमी को बढ़ना है, तो कोई आदमी कब बढ़ेगा? जैसे कोई आदमी कब बढ़ेगा? जब वो घटेगा। दूसरा आदमी, सेम बिजनेस वाला आदमी क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ना है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के लिए क्या इसमें दो पॉजिटिव ऐड कर देंगे? नहीं, पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ेगा? जब उनका निगेटिव चार्ज क्या होगा? घटेगा। जैसे निगेटिव चार्ज घटा तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पॉजिटिव 6, पॉजिटिव 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6, निगेटिव कितना हो गया? 4। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा कि नहीं? मतलब पॉजिटिव चार्ज कब बढ़ा? जब नेगेटिव चार्ज को हमने कम कर दिया। तो जिस क्रिस्टल में धनात्मक आयन का इंक्रीज होना और ऋणात्मक आयन का डिक्रीज होना कहलाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वैसा दोष जिसमें धनायन आयन बढ़ता है परंतु ऋणायन आयन घट जाता है, जिसे धातु अधिक या अधिकता दोष कहते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ये दो तरह का होता है। पहला होता है एनायनिक वैकेंसी, बोले तो ऋणायन रिक्तिकाओं द्वारा। ऋणायन रिक्तिकाओं द्वारा मतलब क्या होता है? ऋणायन का मतलब निगेटिव चार्ज, और वहां से वो निगेटिव चार्ज हट जाता है, तो जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे ऋणायन रिक्तिकाओं द्वारा। कहते इसमें क्या होता है? तो आप देख सकते हो कि प्लस माइनस फिर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। मेरे पास इस तरह का क्रिस्टल है, मैंने हिट किया, जैसे हिट किया तो हिट करने के दौरान क्या हुआ कि यहाँ वाला जो निगेटिव चार्ज है वो मिसिंग हो गया, गायब हो गया। कहाँ से? नॉर्मल साइड से, और साइड से लापता होने के कारण जैसे, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव था, तो हमारा जो क्रिस्टल था वो न्यूट्रल था। लेकिन जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से निगेटिव चार्ज को हमने हटाया, निकाला, हिट किया, गायब किया, तो ये जो क्रिस्टल था वो था पहले न्यूट्रलिटी था, उदासीनता था, जैसे ही हटा ये उदासीनता से हट गया। तो अब इसको उदासीनता बनाने के लिए हमारे पास दो तरह का पार्टिकल है, प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब हमको ये बताओ, आपके पास जो पार्टिकल हटा था वो कौन सा पार्टिकल हटा था? कौन सा चार्ज हटा था? तो निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव के रूप में बताओ, इस क्रिस्टल को बैलेंस करने के लिए, उदासीनता बनाए के रखने के लिए बताओ, हम प्रोटॉन को पुट करें कि इलेक्ट्रॉन को पुट करें? तो सर इलेक्ट्रॉन को। जब इस होल में इलेक्ट्रॉन को पुट किया जाता है तो इसको बोलते हैं एफ सेंटर। कौन सेंटर? एफ सेंटर बोलते हैं। अब समझना है यहाँ पर,
वैसा दोष जिसमें ऋणायन आयन, वैसा दोष जिसमें ऋणायन आयन अपने समान स्थान से क्या हो जाता है, अपने समान स्थान से गायब हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, लुप्त हो जाता है और वह छिद्र बन जाता है। वहां पर जैसे हटता है तो यहाँ पर एक खाली जगह, एक वॉइड्स, एक होल, एक छिद्र का निर्माण करता है तथा क्रिस्टल का विद्युतीय उदासीनता मतलब न्यूट्रलिटी, उदासीनता बनाए रखने के लिए उस छिद्र में हम लोग किसको डालते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इलेक्ट्रॉन को भरने से इनका जो उदासीनता है बराबर हो जाता है और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। ट्रैप मतलब जाल में फंसना, ट्रैप मतलब जाल में फंसना। जैसे इलेक्ट्रॉन को भरते हैं इस तरह से ट्रैप हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को होल में भरने के लिए जो हम लोग का जाल टाइप का जो फंसता है, जो ट्रैपिंग होता है, उस ट्रैपिंग को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर कहते हैं। That defect in which an ion missing from normal side and create a hole, the maintain to electrical neutrality of crystal put on electron is called anion vacancy। वैसा दोष जिसमें ऋणायन आयन अपने समान स्थान से गायब हो जाता है और वह छिद्र का निर्माण करता है या छिद्र बना देता है या छिद्र बन जाता है तथा क्रिस्टल का उदासीनता बनाने के लिए, विद्युतीय उदासीनता बनाए के रखने के लिए उसमें क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को, उस छिद्र में इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को भरकर इस तरह से जाल की तरह घेर दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रैप होना, इलेक्ट्रॉन को जाल में फंसना कहलाता है एफ सेंटर। कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रैप ड्यू टू एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर। कहता है कि एनायन रिक्तिका के कारण, मतलब एनायन मतलब निगेटिव आयन का जब वहां से गायब करते हैं, मिसिंग करते हैं तो वहां पर एक खाली जगह, एक होल बनता है। अब उस होल को कारण वहां से निगेटिव चार्ज के हटने के कारण वहां पर जो होल आता है, जिसके कारण निगेटिव चार्ज को मिसिंग होने के कारण क्रिस्टल हमारा क्या होता है, उदासीनता होने के कारण उदासीनता हो जाता है। मतलब कहने का मतलब नॉन न्यूट्रलिटी हो जाता है। तो नॉन न्यूट्रलिटी के कारण उसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है और जैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर ना निकल जाए तो उसको जाल से घेर देते हैं। उसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर देते हैं, जाल से घेर देते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रैप होना, इलेक्ट्रॉन को जाल में फंसना, ऋणायन वैकेंसी के कारण उसे हम लोग एफ सेंटर कहते हैं। एफ मतलब फार्वल सेंटर और फार्वल का मतलब होता है कलर, कलर का मतलब रंग। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को इस तरह से जाल में फंसाना कहलाता है एफ सेंटर। एफ मतलब फार्वल, फार्वल का मतलब क्या होता है, कलर। जैसे सोडियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो सोडियम येलो, ये लिथियम क्लोराइड को करेंगे तो लिथियम को हीट करेंगे तो पिंक, केसीएल में के वायलेट और जिंक ऑक्साइड में जिंक, कौन सा कलर शो करेगा, येलो कलर शो करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखना। तो एक कलर जो डेवलप होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव चार्ज का घटना और इलेक्ट्रॉन का जाल में फंसना, ये हमारा एफ सेंटर। और एफ सेंटर बोले तो फार्वल, और फार्वल का मतलब होता है रंग, बोले तो कलर। दूसरा कहता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। सेकेंड जो हमारा MED होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कटायन के कारण होता है। तो एक्स्ट्रा कटायन क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा कटायन कहता है जो आपने क्रिस्टल लिया, उस क्रिस्टल में
अगर धनात्मक आवेश कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता हो, इस पार्ट को, जो इस पार्ट में दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं अंतराकाशीय स्थान। अंतराकाशीय स्थान। तो ध्यान रखना कि पॉजिटिव निगेटिव तो इक्वल है, लेकिन यहां लगा दिया एक्स्ट्रा कटायन। तो एक्स्ट्रा कटायन कहाँ आएगा? तो एक्स्ट्रा कटायन जब भी आएगा तो इस पार्ट में आएगा, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, बोले तो अंतराकाशीय स्थान। तो बोलना है कि वैसा दोष जिसमें धनायन आयन, अतिरिक्त धनायन आयन, एक्स्ट्रा धनायन आयन कहाँ मौजूद होता हो? तो एक्स्ट्रा धनायन मौजूद रहता हो अंतराकाशीय स्थान में, तो उसी को बोलते हैं अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति द्वारा MED। ठीक है, बाय।